पवन ठाकुर की पत्नी आंचल वो अपनी ननद को फ़ोन करती है और बताती है कि दीदी आपके भैया सीढ़ी से गिर गए हैं और काफ़ी जख्मी है, तो जल्दी आ जाइए। इसके बाद पवन की दो बहनें होती है, दोनों वहाँ से भागती हुई आती है और भी जो परिवार के सदस्य होते हैं सब आते हैं। देखते हैं पवन ज़मीन में गिरा हुआ है, बहुत ही बेसुध हालत में। फिर उसे उठाते हैं लोग, हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये चीज़ जो थी, फिर पुलिस आती है घर पर, छानबीन करती है, पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि इसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान हैं। ये सिर्फ सीढ़ी से गिरकर ही इसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि इसके शरीर में बहुत सारे घाव के निशान हैं। उसके बाद पुलिस पूछताछ शुरू करती है। दोनों बहन से पूछा जाता है। उनकी बहन होती है अनीता, वो पुलिस वालों से बताती है कि मेरा भाई जो है कुछ दिन से काफ़ी परेशान था और जब भी फ़ोन करके बताता था, दीदी पता नहीं मैं दुनिया में कब तक रहूं, और अगर मेरी मौत कभी भी होती है ना, तो ये मत सोचना कि मैंने आत्महत्या किया है, क्योंकि मैं आत्महत्या करने वाला में से नहीं हूँ। तो बहन पूछती है कि क्या बात है भाई, बताओ क्यों ऐसा बोल रहे, तुम्हारे किसके साथ दुश्मनी है, कौन तुम्हें मारना चाहता है। वो कुछ नहीं बताता था। इसी तरह दूसरी बहन को भी, जो बबीता थी, वो भी वही बात बताती है कि मुझे भी फ़ोन करके यही कहता था, और जब हम पूछते थे तो कभी नहीं बताता था कि उसके किसके साथ दुश्मनी है और क्या उसकी समस्या है, वो कभी बताया ही नहीं। इसके बाद पत्नी से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, बताइए उसके बारे में। तो पत्नी भी यही कहती है कि वो सीढ़ियों से गिर गए और उसके बाद बेहोश हो गए। मैंने फिर सबको बुलाया, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग तो अच्छे से रहते ही थे। इस तरह से पत्नी भी बताती है। आखिर वो पवन कुमार कि अगर परिवार वालों ने बताया, उन्हें नहीं पता था, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसके शरीर में बहुत सारे जख्म थे। तो आखिर में ये जख्म पवन कुमार को मिला तो कैसे मिला। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। अगर आज की सच्ची घटना दोस्तों आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि समाज में किस तरह से घटनाएं घट रही है। तो चलिए देर ना करते हुए पहले जानते हैं कि कहानी में कैरेक्टर कौन कौन है। तो सबसे पहला कैरेक्टर, जैसे कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पवन ठाकुर, जिसकी उम्र है 30 वर्ष। उनकी पत्नी आंचल ठाकुर, जिसकी उम्र है 25 वर्ष, और उसकी एक बहन होती है शिखा, जिसकी उम्र है 19 वर्ष। पवन ठाकुर जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का एक थाना है मझौला, वहाँ का एक गांव है कुंदनपुर, वहाँ का निवासी है और 30 वर्ष से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना समय बिता रहा था। और पवन का बड़ा भाई है देवेंद्र, जो पेशे से एक लाइनमैन है। वो इनके घर से थोड़ी ही दूर पर रहता था। वो अपने परिवार के साथ वो भी बहुत ही अच्छे से रहता है और दोनों भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम थी और परिवार में आपसी संबंध भी बहुत ही अच्छे थे। सब मिलजुल कर रहा करते थे। दोनों भाइयों अलग अलग घर पे रहते थे, बट आपस में इनका बहुत ही ज़्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे घर में आया जाया करते थे, तो पारिवारिक संबंध इनके अच्छे थे। और पवन की दो बहनें होती है, अनीता और बबीता। दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों भी मुरादाबाद में ही रहते हैं। 2020 में पवन की शादी आंचल के साथ होती है और उसी वक्त जो है पवन आंचल को पहली बार देखते हैं। यानी कि दोनों के परिवार वाले मिलकर अरेंज मैरिज करवाते हैं। और जब बातचीत करने जाते हैं आंचल के घर, जब पवन के परिवार वाले, वहीं पर पवन भी जाता है और आंचल भी होती है। तो ये दोनों वहीं पर जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आपस में बातचीत करते हैं और दोनों में प्यार भी हो जाता है। लेकिन हालांकि परिवार वाले ने ही इस रिश्ते को पहले देखने गए थे, तो इसलिए परिवार वाले को तो मंजूरी थी और फिर परिवार वाले धूमधाम से पवन और आंचल की शादी करवा देते हैं। 2020 में इनकी शादी हो जाती है
और परिवार बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। पवन जो है अपनी पत्नी आंचल को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसके 2 साल बाद इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है दिव्यांशी। अब पवन जो है अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी बेटी को भी बहुत प्यार करता था और पवन जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता था और हालांकि पत्नी बच्चे को बहुत प्यार करता था तो काम में भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था। इस वजह से कभी कभी वो काम पर से लेट भी घर पर आया करता था क्योंकि वो काम के साथ साथ परिवार बच्चों सबका ध्यान अच्छे से रखता था, अपने परिवार के साथ भी बहुत ही अच्छे से रहता था। यानी कि देखा जाए तो पवन जो है, पवन ठाकुर एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था, बहुत ही सीधा था और अपने परिवार के साथ अच्छे से मिलजुल के रहने वाला व्यक्ति था। अब बात करते हैं, इसी परिवार में एक अंकित नाम का भी एक युवक होता है जिसकी उम्र होती है 20 वर्ष और वो होता है इसके बड़े भाई का बेटा। अब अंकित का जो है, पवन कुमार जो है अंकित का चाचा और आंचल जो है चाची थी, तो इस वजह से अंकित का जो है पवन कुमार के घर में आना जाना लगा रहता था। अब देखिए वो पवन कुमार का भतीजा है इसलिए पारिवारिक मामला तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, लोग आते जाते हैं। लेकिन और पवन की जो ऑफिस थी, जैसे मैंने बताया कि वो कभी कभी देर से आया करता था। अब ये अंकित और आंचल, ये दोनों में बातचीत होते होते धीरे धीरे जो हुआ, इन दोनों के बीच में भी एक संबंध बनने लगा। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करने लगे। दोनों एक दूसरे को नहीं देखते तो दोनों के अंदर बेचैनी होने लगती, यानी कि इन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार पनपने लग गया और फिर ये दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। और इतना ही नहीं, ये प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच में धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी बनने लग गए और इस चीज़ की खबर किसी को नहीं थी क्योंकि अंकित जो था इनके घर का ही, परिवार का ही बेटा था, तो कोई भी इस पर शक कर ही नहीं सकता था और उसका आना जाना लगा था और समय ऐसा ही बीतता जा रहा था। अचानक एक दिन होता क्या है कि पवन ठाकुर जो है ऑफिस से जल्दी घर पर आ जाता है और वह जैसे ही घर पर आता है वो देखता है आंचल और अंकित दोनों के बीच में अवैध संबंध चल रहे थे। अब इस चीज़ को देखकर पवन को बहुत ही जोर का झटका लगता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो आंचल को समझाने की कोशिश करता है और अंकित उस वक्त फिर घर से निकलकर चला जाता है अपने घर पर। फिर पवन जो है आंचल को समझाने की कोशिश करता है कि ये देखो, ये परिवार का मैटर है, अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि पवन जो है, मैंने बताया आपको, अपनी पत्नी से, अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर वो आंचल को बहुत ही ज़्यादा समझाता है कि हमारी एक बेटी है, इन सब चीज़ों से हमारे परिवार में बदनामी होगी क्योंकि वो भी हमारे घर का ही बच्चा है, तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को आप छोड़ दो। यह कहकर पवन जो है उसे माफ़ कर देता है आंचल की पहली गलती कहकर आंचल को कहता है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ लेकिन दोबारा ऐसा मत हरकत करना क्योंकि हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी। ऐसा कहकर फिर पवन उतना ही प्यार करता अपनी पत्नी से, बच्ची से और कुछ दिन इसी तरह चल जाते। लेकिन आंचल और अंकित, उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन चुका था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते थे। और फिर समय के साथ साथ फिर से आंचल और अंकित एक दूसरे के करीब आने लग गए, फिर से आना जाना शुरू हो गया। अब फिर ये बात पता चली पवन को, वो देख लेता है। आंचल और अंकित इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अब वो पवन की बात को नहीं मानते और हमेशा आना जाना लगा रहता है। अब पवन सोचे इस बीच इतनी ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहा था, आप समझ सकते हैं कि उसकी आंखों के सामने ये दोनों आना जाना इनका चल रहा था। हालांकि पवन अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था, बोलकर वो किसी से कुछ कह नहीं पाता था कि क्योंकि अंकित भी उसके घर का, उसके बड़े भाई का बेटा था, बोल के वो किसी से कह नहीं पा रहा था कि अंकित उसके घर में आकर उसकी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, वो किसी से कह नहीं पा रहा था। हालांकि अपनी बहन से 1-2 बार बताया कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने पूरी बात नहीं बताई कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। पवन की मौत से 15 दिन पहले आंचल जो अपने घर जाती है और फिर वहाँ पर उसकी बहन होती है शिखा, जिसकी उम्र होती है 19 वर्ष। वो अपनी बहन से कहती है कि शिखा, मुझे अब पवन के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है
क्योंकि पवन और मेरे बीच में रिश्ते सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं पवन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं पवन से तो शिखा कहती है तो तलाक ले लो अगर नहीं रहना चाहती हो तो कहती है आंचल अपनी बहन से नहीं, अगर मैं तलाक लूँगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं क्यों ना पवन को अपने रास्ते से हटा दूँ। तो शिखा कहती है तो क्या सोची हो तुमने? तो फिर आंचल कहती है इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और पवन को रास्ते से हटाने के लिए। तो शिखा कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें तो घर मिल जाएगा, 10 बीघा ज़मीन है वो मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो आंचल शिखा से कहती है कि एक काम करना, तुम भी तो किसी से प्यार करती हो, क्योंकि शिखा जो है वो भी मझौला का ही रहने वाला युवक अजय दिवाकर से प्यार करती थी। तो ये आंचल कहती है कि तुम जो अजय से प्यार करती हो तो तुम शादी के बाद मेरे घर पे आके रहने लगना, तो तुम्हें भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। तो शिखा कहती है ठीक है और वो मान जाती है। उसके बाद 21 मई 2026 को आंचल जो अपने मायके से अपने घर वापस आती है। उस वक्त पवन जो ठाकुर था अपने ऑफिस में था। अब यहाँ फ़ोन करती है आंचल अपने पति को, कहती है मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हो, आ जाओ, घर पर मन नहीं लग रहा, अकेली हूँ, बेटी भी आपको देखना चाहती है। पवन बेचारा बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, बच्ची से, वो भागता हुआ चला आता है। और फिर घर पर शिखा भी होती है, फिर सब तीनों चारों मिलकर खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, बहुत अच्छे से बीतता है। पवन को भी खुशी मिलती कि शायद अब आंचल अपने घर से आई है तो सुधर गई है, और वो फिर सो जाते हैं, सब मिलकर सो जाते हैं। सुबह उठता है, फिर पवन तैयार होकर के ऑफिस चला जाता है। उसके बाद रात के 10 बजे पवन घर वापस आता है। जब वो पवन घर वापस आता है यानी कि 22 मई 2026 को, तो घर पर 4 लोग मौजूद होते हैं, आंचल, शिखा, अंकित और अजय यानी कि शिखा का बॉयफ्रेंड। ये चारों मौजूद होते हैं। पवन देखकर चौंक जाता है कि चारों के चारों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो सहम भी जाता है। उतने में ही उसे सोचने का मौका भी नहीं मिलता है कि ये चारों मिलकर पवन को दबोच लेते हैं और उसे बांध देते हैं। इसके बाद जहर पीने कहते हैं। पवन मना करता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन और पीना नहीं चाहता। फिर चारों मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा पिटाई करते, उसे बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं और पवन गिर जाता है, वहीं पर तड़पता रहता है। और ये चारों मिलकर गंदी हरकत करते हैं पवन के सामने, यहाँ तक कि अंकित और आंचल पवन के सामने ही गलत संबंध करना शुरू कर देते हैं। पवन अपनी आंखों से सब देखता है। उसके बाद इन लोगों का मन उससे भी नहीं भरा तो पवन को ज़बरदस्ती जहर पिला देते हैं और पवन अपनी सांसें वहीं तोड़ देता है। उसके बाद ये लोग खाना पीना सब खाते हैं, आपको खाना पीना खाते हैं, सब आराम से सो जाते हैं। जहाँ पर पवन की लाश पड़ी हुई है वहीं पर ये लोग अच्छे से खाना पीना खाकर सो जाते हैं। और फिर सुबह उठते हैं तो अंकित, अजय और शिखा ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और आंचल जो है फिर अपनी ननद को फ़ोन करके बुलाती है, अनीता को, बबीता को बताती है कि ऐसे ऐसे आपका भाई जो है छत सीढ़ियों से गिर गया है, जल्दी आइए। फिर सब भागते हुए आते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई की अवस्था बहुत ही ख़राब है। उसके बाद जब पुलिस को ये सब चीज़ों के बारे में जब पता चलती है, पुलिस इन सबको पकड़ती है चारों को। इसके बाद पूछा जाता है कि आखिर में तुमने, पवन तो इतना अच्छा लड़का था, तुमसे इतना प्यार करता था, फिर तुमने उसे मौत के घाट क्यों उतारा? तुम उसे छोड़ भी तो सकती थी। तो कि अगर मैं छोड़ देती तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आंचल ने कहा हाँ मैं गलत थी, मैं समझ नहीं पाई और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए कि मैं अंकित के प्यार में इतनी पागल हो गई कि मैं चीज़ समझ नहीं पाई कि पवन मुझसे कितना प्यार करता था। इतना कुछ होने के बाद भी वो मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन शायद मैं ही ऐसी हूँ जो मैं समझ नहीं पाई और मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अंकित जो है वो बताता है कि मैं तो मारना नहीं चाहता था अपने चाचा को, लेकिन आंचल जो मेरी चाची जो है वही मुझे बार बार कहती थी कि पवन को रास्ते से हटाना है, पवन को मारना है, बोलकर मुझे बार बार
बोलती थी बोल के मुझे मजबूरी में मेरे चाचा को मुझे मारना पड़ा। और शिखार, अजय, इन सबको भी पुलिस ने पकड़ लिया। चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चारों के खिलाफ मुकदमा चल रही है। अब देखते हैं अब इन्हें किस तरह की सज़ा मिलती है। बाकी बबीता और अनीता का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। पवन के भाई का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनका भी कहना है कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे परिवार में ही इस तरह की घटनाएं घट जाएगी और मेरा भाई इस तरह दुनिया छोड़कर चला जाएगा। अनीता और बबीता का यही कहना है कि भाई हमसे तो बताए, लेकिन अगर उस वक्त भाई हमें बता दिए होते कि उसे किससे परेशानी है तो शायद उनका हम लोग तलाक देने बोलते तो शायद आज मेरा भाई जिंदा होता। और पवन भी अगर इस चीज़ को समझ लिया होता है कि आंचल और अंकित अलग नहीं हो रहे और इस पर अगर उसने संज्ञान लिया होता, पुलिस को फ़ोन करके बता दिया होता, तलाक ले लिया होता, तो शायद आज उसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन पवन अपनी पत्नी और बच्चों के प्यार में अपनी जान देती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन चारों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या पवन को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपको कल फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों।